गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है। क्या बोला मैंने? जिन लोगों ने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इस यूनिवर्सिटी से दो तरह की वैकेंसी है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जो 1 साल के लिए होने वाली है, उसमें ओनली नेट के बेसिस पर आपका मामला सेट हो जाएगा। लगभग लगभग वो सारे सब्जेक्ट जिनकी आप वैकेंसी तलाश करते रहते हैं सभी की यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और एक वैकेंसी इसमें परमानेंट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें पीएचडी की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना? तो ये जो पहली वाली जो वैकेंसी है ना, एक ही यूनिवर्सिटी से, यहां पर बड़ी बात ये है कि कोई एग्जाम नहीं होने वाला, ओनली वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपकी स्क्रूटनी होने वाली है, सिलेक्शन होने वाला है। अब यहां पर आपने क्वालिफिकेशन 55% है। अगर आपने 55% के साथ मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी वगैरह क्वालिफाई कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यूजीसी नेट आपके पास है तो आपका मामला सेट हो सकता है। ठीक है, अब कहां से है सारा मामला, ये सब चीजें आपको दिखाता हूं। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी जो कि बरेली यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, एमजेपी यूनिवर्सिटी के नाम से भी मशहूर है। अब यहां पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी भी है और परमानेंट वैकेंसी भी है। परमानेंट वैकेंसी भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी देख लीजिए बहुत ही स्पीड से, जल्दी जल्दी। ठीक है ना? और वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना वरना पछताएंगे, क्योंकि ये मौके ऐसे होते हैं बार बार नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड एडवांस सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, जिसमें क्या हिस्ट्री है एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, एमएसडब्ल्यू है, फिलोसफी है, और लाइफ साइंस जो डिपार्टमेंट है। देखिए, यहाँ पर होगा क्या कि आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, उनकी डेट मेंशन है। अब जैसे 15 तारीख को इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जाना है और ये टाइमिंग मेंशन है, इस टाइम को जाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको समझना मतलब बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। शर्त यही है कि वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी सारी बातें समझ में आएंगी, वरना तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे परेशान होते रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर एनिमल साइंस की अगर हम बात करें तो ये इसमें भी वैकेंसी है। अब आप कहेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी तो बता ही नहीं है कितनी वैकेंसी है, तो भाई मेरे सामने जो नोटिफिकेशन में दे रखा है वही आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो सकती है। अब जैसे माइक्रोबायोलॉजी ही है, मान लीजिए आप इसमें 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं। तो बढ़िया मौका है। अब पता नहीं कितनी वैकेंसी, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, और अप्लाई करने की कोई फीस भी नहीं है, बड़ी बात तो यही है ना, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखा रहा हूँ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और लीगल स्टडीज़ में है, लॉ डिपार्टमेंट से, और ये है इंजीनियरिंग फैकल्टी। अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ये आप देख लेना। इन सबका 17 तारीख को होने वाला है। और फैकल्टी ऑफ सोशल मतलब साइंस जो है, इसका 16 तारीख को होगा वॉक इन इंटरव्यू। इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट का 18 तारीख को, ये आप देख सकते हैं, होटल मैनेजमेंट है, एमबीए है, और फैकल्टी ऑफ लिंग्विस्टिक है। ठीक है ना? इसी तरीके से अब यहाँ पर लिंग्विस्टिक जो फैकल्टी है उसमें इंग्लिश हो गया, अप्लाइड इंग्लिश, इसका आप देख सकते हैं 18 तारीख को है, ये देख सकते हैं आप, 18/9/2025 को, मतलब इसी सितंबर के महीने में। और यहाँ पर लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, पाली वगैरह हो गया, इन सब का भी 18 तारीख को ही होगा। टाइमिंग मेंशन कर रखा है, ये टाइमिंग ज़रूर देख लेना आप। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ तो ज़रूर से सुन लीजिएगा। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जिनका 19 तारीख को, कब? 19 तारीख को, 19 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सारी चीज़ें लेकर जानी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी रुक जाइए ज़रा, देखिए यहाँ पर सीन क्या होने वाला है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह कि एज लिमिट यहाँ पर 70 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 70 ईयर, 70 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। इसके अलावा हाँ, जो रिजर्वेशन का मसला है वो उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा, और बाहर वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर जिस दिन भी आपको बुलाया है, ठीक है ना, जिस दिन आपकी डेट है, जिस सब्जेक्ट से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू प्रेजेंट देमसेल्फ फॉर इंटरव्यू एट एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। आपको जाना पड़ेगा, अपने साथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेकर जाना है। देखिए, इसके अलावा प्रिंटेड एप्लीकेशन आपको लेकर जानी है ऑन अ प्लेन पेपर, प्रोवाइडिंग, अपने बारे में आपको बताना पड़ेगा, वही समरी वगैरह, सीवी, रेज्यूमे, बायोडेटा, उसमें एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सारी चीजें लिख देना, ताकि वो आपका एपीआई स्कोर समझ जाए कि कितना बैठ रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक ही एपीआई स्कोर ही आपका चेक किया जाता है, और एपीआई स्कोर मैं कई बार बता चुका हूँ किस तरह से निकालते हैं। हाँ, ये जगह का नाम दे रखा है रोहिलखंड फाउंडेशन बिल्डिंग है, इस पर जाना है आपको, यही बिल्डिंग में जाना है, वॉक इन इंटरव्यू है। और देखिए जो वेबसाइट है उसकी टच में आपको रहना पड़ेगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। कोई फीस नहीं होने वाली है, सिंपली आपको एक फॉर्म भरना है, ये फॉर्म भरकर लेकर जाना है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं, ये आपको जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ मिल जाएगा। अब बात करते हैं परमानेंट वैकेंसी की। देखिए 5 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसमें 45 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी परमानेंट। यहां पर आपके पास देखिए मैंने यहां पर पीएचडी क्यों जोड़ रखा है, क्योंकि एपीआई स्कोर के बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी की सिलेक्शन होता है, और उसमें कहीं ना कहीं अगर आपके पास पीएचडी है तो ओनली पीएचडी के आपके पता है कितने नंबर मिलते हैं? 30 नंबर तो खाली पीएचडी के ही मिलते हैं। तो पीएचडी वाले आगे निकल जाते हैं। तो आपके पास पीजी होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए, तब आपका एपीआई स्कोर बढ़िया हो जाएगा और सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर 57,700 से लेकर 1,82,400 तक की सैलरी होने वाली है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। अपने पास से नहीं बता रहा हूं, नोटिफिकेशन से ही बता रहा हूं आपको। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसकी ना डेट एक्सटेंड हो चुकी है। पहले इसकी लास्ट डेट जो थी वो 28 अगस्त थी, ठीक है ना, वो बढ़कर हो चुकी है 5 सितंबर हो चुकी है। आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये समझना बेहद जरूरी है। अब यहां पर अगर सब्जेक्ट की बात करें, देखिए यहां प्रोफेसर लेवल पे भी वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर पर भी वैकेंसी है, मतलब ये सीनियर पोजीशन है सब, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, फिजिक्स में वैकेंसी है, केमिस्ट्री में वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, एनिमल साइंस के अंदर है, फार्मेसी में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, लॉ के अंदर है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और इंग्लिश में है। देखिए सभी में है वैकेंसी। और क्लिनिकल साइकोलॉजी है, सोशल साइंस में है, फिजिकल एजुकेशन में है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख लेना, यहाँ पर ये वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, फिर पढ़ते रहना इसे आराम से। ठीक है। अभी कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो लोग नए नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपसे पैसे वैसे नहीं मांगते, हमें आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो आके देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। और यहाँ पर फीस वगैरह आप देख सकते हैं, 1500 रुपये फीस है जनरल वालों के लिए, बाकी ये है फीस, ये सब देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये पुरानी डेट है, इसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये लास्ट डेट है, ये पुरानी डेट है, डेट बढ़ चुकी है। 5 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग हों इंटरेस्टेड तो अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर एजुकेशन में भी तो वैकेंसी है ना, इंग्लिश में भी वैकेंसी है, तो अप्लाई कर देना जो लोग भी इंटरेस्टेड है। यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। ये नोटिफिकेशन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी अब मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, ये आप देख लेना। ठीक है। बाकी तो इसमें आई थिंक कोई और ऐसा पॉइंट, हाँ ये देख लेना, यहाँ पर आपको फीस वगैरह इस तरह से सबमिट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी यहां तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, ऊपर कुछ अगर मैंने लिख रखा है तो देखते हैं। नहीं है यहां पर, नहीं, चलिए इसकी वेबसाइट पर चलते हैं, वहां पर कुछ चीजें देख लेते हैं। अभी देखिए ये है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, इसकी हम वेबसाइट पर हैं। मैं आपको कोई भी वैकेंसी दिखाता हूं, उसका प्रूफ भी देता हूं। ऐसा नहीं है कहीं से भी वैकेंसी उठा दी और आपको दे दी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई है मैंने आपको, यहीं से वैकेंसी मिली है, अपने पास से तो कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है ना। कभी भी मैं टेलीग्राम की भी वैकेंसी नहीं मानता हूं, मैं जब तक खुद नहीं देखता हूं ना वेबसाइट पर आकर, जब तक मुझे यकीन नहीं आता है। अब यहां पर आप खुद देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी भी है और परमानेंट वैकेंसी भी है, दोनों तरह की वैकेंसी है यहां पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जो वैकेंसी है इसमें सैलरी तो बताई नहीं है।
अब देखिए सैलरी जो इन्होंने नोटिफिकेशन में बताई नहीं है, एक अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है सैलरी। वैसे तो सैलरी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी होती है उसमें लगभग 50,000 होती है, कहीं कहीं 40 भी रहती है, वो अलग अलग है, वो आप देख लेना। अभी इन्होंने क्लियर कट तो बताया नहीं है। यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके, और यहाँ से ये जो परमानेंट वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं यहीं से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। तो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये आपका चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, कमेंट में कमेंट कर देना। अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। चैनल पर आएँ तो लेटेस्ट वैकेंसी एक बार से ज़रूर से चेक कर लेना, कुछ ना कुछ आपके फ़ायदे की वैकेंसी मिलने के चांसेस हैं। हम दावा नहीं करते हैं लेकिन चांसेस तो हैं, ठीक है।